सोल्जर जॉइंट के बारे में। बीडी चौरसिया की बुक है ये, और इसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको एक डायग्राम बनाना है और इसको लिखना है। बहुत ही आसान तरीके से, इसमें ज़्यादा कुछ टफ है नहीं है, एक बार समझने की बस ज़रूरत है। तो देखो, इसमें सबसे पहले आपको टाइप ऑफ जॉइंट में क्या याद रखना कि ये साइनोवियल जॉइंट है और बॉल एंड सॉकेट तरीके का जॉइंट है। ठीक है, बस उससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। और आपको जो है आर्टिकुलर सरफेस के बारे में पता होना चाहिए, तो इसी के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, आर्टिकुलर सरफेस किस किसके बीच में होगा, दिमाग लगाओ। ग्लिनोइड कैविटी किसकी होगी, स्कैपुला बोन की क्या होगी, ग्लिनोइड कैविटी होगी। और हेड किसका होगा, ह्यूमरस का, काम खत्म। और इसके ही मिलने से क्या बनता है, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरस के मिलने से बस काम खत्म। इसमें कुछ नहीं। अब इसमें बोल रहा है इसमें कि भाई जो जॉइंट होता है ना, ये कैसा होता है, स्ट्रक्चरली वीक जॉइंट होता है। वीक जॉइंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें स्मॉल एंड सॉलो होल्ड ऑफ द हेड। मतलब देखो, ये स्कैपुला हो गया और ये हमारा ह्यूमरस हो गया। ठीक है, तो ये ह्यूमरस की बात कर रहा है कि ये 4 गुना उससे क्या है, बड़ा है। और ये जो हमारा है ये सैलो और स्मॉल है, देखो छोटा सा भी है और सैलो भी है। मतलब ये कैसा, इसका गड्ढा टाइप का नहीं है ना, गड्ढा रहता तो अच्छे से उसमें जा पाता, तो वही इसका रीजन इसमें बताया हुआ। तो बोल रहा है कि फिर इतना मजबूत क्यों है, तो ये 3 फैक्टर के कारण वो मजबूत है, उसने ये बताया गया है। अब कौन कौन से फैक्टर है, तो पहला बोल रहा है कि कोरेको एक्रोमियल आर्च, दूसरा मस्कुलो टेंडिनियस कफ, और तीसरा जो है क्लिनोइड लैब्रम। तो ये क्या है, कुछ नहीं है, डायग्राम देखो, बीडीसी में ये डायग्राम दिया हुआ है, इसको रिलेट करो, बन जाएगा। तो वो इसमें बोल रहा है आर्च, आर्च किस किस को मिलकर बोला, कैरोकाइड प्रोसेस है और ये एक्रोमियल प्रोसेस है। इसके बीच में जो कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट गया है ना, इन तीनों को मिला के बोलते हैं हम कोरेको एक्रोमियल आर्च। तो ये इसको सपोर्ट दे रहा बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, लैब्रम, देखो ये ग्लिनोइड लैब्रम दिखा लगा हुआ है, तो ये क्या है, उसकी डेप्थ को बढ़ा दे रहा है, मतलब ऊपर से और लगा दे रहे हैं हम, तो डेप्थ गहराई बढ़ जा रही, तो इसको सपोर्ट दे रहा बोल रहा है। और तीसरा बोल रहा है मस्कुलो टेंडिनिस कफ, उसका मतलब ये है कि ये जो इस मसल अटैचमेंट है ना इसके चारों तरफ, उसको तो वो मेनली कौन कौन मसल बनाती है, मस्कुलो टेंडिनस। तो पहली होती है हमारी सुप्रास्पाइनेटस, ये है। फिर एक इंफ्रा स्पाइनेटस, ये है। और टेरिस माइनर, ये है। और सब स्कैपुलरिस, ये है। तो ये 4 मसल मिलके इसको क्या बना दिए, ये टेंडिनस कफ, मस्कुलो टेंडिनस कफ। तो इसी की बात कर रहा, तो ये 3 मेन फैक्टर हैं जिसके कारण ये क्या बोल रहा, टफ है। ठीक है, मतलब अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो बस यही इसमें था। अब इसके बारे में, इसके बाद में हम क्या देखेंगे, लिगामेंट के बारे में, कैप्सुलर लिगामेंट, ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो मेनली तो 3 फैक्टर थे। ठीक है, तो बस अब देखते हैं। तो जैसे कि आप इस डायग्राम पे देख रहे होगे, ठीक है, इस डायग्राम में क्या था कि जो कैप्सूल था ना, ये जो बना ग्रीन वाला, ये हमारा इसमें दिखाया नहीं गया है इस डायग्राम पे, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, बाकी डायग्राम पे देखोगे तो इस टाइप से रहता है। इन्फीरियरली क्या रहता है, ये लूज रहता है। ठीक है, और इसके नीचे कौन सी नर्व है पता है, एक्जिलरी नर्व। तो इसके कारण ही क्या होता है, इसमें ये प्रॉब्लम्स होती है, डिसलोकेट, यहाँ पर इंजरी की, एक्जिलरी नर्व इंजरी की। तो वही तो इसमें लिखा हुआ है, it is the very loose and the permit the free movement. It is the least supported inferiorly where the dislocation are common, such as the dislocation may damage the closely related the axillary nerve, क्योंकि नीचे होती है। ठीक है, अब रिलेशनशिप पे देखेंगे इसके कि जो कैप्सुलर लिगामेंट है उसके मीडियली में क्या, तो द कैप्सूल इज अटैच। तो देखो डायग्राम पे देखोगे इसमें है क्या, ये हमारा सोल्जर जॉइंट है कि नहीं, सोल्जर जॉइंट में क्या होगा, ये हमारा इधर लेटरली होगा और इधर क्या होगा, मीडियली होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा इधर साइड क्या बॉडी है, उसका ये हाथ है। ठीक है, तो ये ऐसा इमेजिन कर सकते हो। और ये हमारा इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियरली, इन्फीरियरली। तो ये हमारा क्या है, कैप्सूल है। तो इसके पहले मीडियल में देखेंगे तो क्या होगा, स्केपुला होगी। ठीक है, और इन्फीरियरली क्या होगा, ह्यूमरस होगा। तो उसी की बात तो इसमें बोल रहा है, तो इमेजिन हो जाएगा आपको कि मीडियली द कैप्सूल इज द अटैच टू द स्केपुला बियॉन्ड द सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। और स्केपुला में ये सब तो पढ़ चुके होंगे कि सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है मार्जिन ऑफ लेब्रम, लेब्रम से भी अटैच होता है, इसमें सब दिया है, लेब्रम वगैरह भी ये इसमें जो डायग्राम पे दिया हुआ है, ये लेब्रम में मैंने जो बताया था, जो इस कलर का बीच बीच में। ठीक है, राउंडेड। अब लेटरली क्या होगा इधर साइड, तो लेटरली इट इज अटैच टू द एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। ह्यूमरस का एनाटॉमिकल नेक में भी होता है विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन, लेकिन एक्सेप्शन में क्या होता है कि वो एनाटॉमिकल के नीचे भी पहुंच जाता है, और उसके नीचे कौन सा होता है, सर्जिकल। तो ये आपको याद रखना। ठीक है, ह्यूमरस में सारा चीज़ दिया हुआ। अगला देखो इसमें कि सुपीरियरली क्या होगा, इट इज़ द डिफेंस डेफिसेंट ऑफ द पैसेज ऑफ द टेंडन ऑफ द लॉन्ग। अब सुपीरियरली क्या होता है कि भाई जो कैप्सुलर लिगामेंट है ना, कुछ जगह क्या होता है, एब्सेंट होता है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकियाई मसल्स जो है ना, उसका लॉन्ग हेड जो है आता है, जब वहाँ से ऐसा आएगा तो ये जो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा जगह उसको छोड़ना पड़ेगा, तो एब्सेंट होता है। तो ये कहाँ पर होता है? सुपीरियरली साइड में होता है। तो ये लिगामेंट की हमने देख लिए, जो कैप्सुलर लिगामेंट है उसके बारे में। ठीक है, इसके बाद इंटीरियरली भी दिया उसके बारे में कि इंटीरियरली क्या होगा। फिर इमेजिन करो कि इंटीरियरली क्या होना चाहिए। तो इंटीरियरली में द कैप्सूल इज द reinforced by the supramental bands called the superior middle and the inferior glenohumeral ligament। तो सामने की तरफ क्या होगा, ग्लिनोइड और ह्यूमरस दोनों को कनेक्ट करने वाला क्या होगा, लिगामेंट होगा। सीधी सी बात है ना। मीडियली साइड बाय इंटीरियरली बात कर रहे हैं। इंटीरियरली कहाँ पर है, यहाँ पर डायग्राम पे देखो, ये इंटीरियरली है। तो ये ग्लिनोइड कैविटी है कि नहीं, और यहाँ पर क्या होगा, ह्यूमरस होगा। तो ये मीडियली साइड में यहाँ पर कौन सा लिगामेंट होगा, उसकी बात कर रहा है। तो ग्लिनोइड ह्यूमरल लिगामेंट। तो सुपरमेंटल बैंड्स कॉल्ड द सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर, तीन ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट होते हैं इंटीरियरली में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अगला जो है इसमें, द एरिया बिटवीन द सुपीरियर एंड द मिडिल ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट इज अ पॉइंट ऑफ द वीकनेस। अब ये इंपॉर्टेंट है, उसमें से सुपीरियर और मिडिल को हम ले लें। ठीक है, हमको तीन दिए थे, उसमें कौन कौन से दिए थे, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर। तो इन्फीरियर को छोड़ दें, सुपीरियर और मिडिल को ले लें। तो ये ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट इज द पॉइंट वीकनेस का पॉइंट कहलाता है, क्योंकि इसी को हम और क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ द विटब्रेच। ठीक है, विच इज़ द कॉमन साइट ऑफ द इंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द ह्यूमरल हेड। तो ये डायग्राम पे देखोगे तो ये इंटीरियरली है ना, यहाँ पर ही क्या होता है, ये डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और क्या था, कैप्सूल इज द लाइंड विद द साइनोवियल मेम्ब्रेन। सीधी सी बात है, कैप्सूल है तो वो क्या करेगी, लाइंड करेगी साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड द एक्सटेंशन ऑफ द मेम्ब्रेन फ्रॉम द ट्यूबुलर सीथ। और वो और एक्सटेंशन होकर क्या बन जाएगी, सीथ बन जाएगी फॉर द टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकियाई ना। जो बाइसेप्स ब्रैकियाई होता है वो इस टाइप से रहता है। तो यहाँ पर इसको क्या करती है, सीथ कवर करती है, और इधर जाके ये सीथ ही क्या बन जाती है, मेम्ब्रेन। तो इसके बारे में ये बताया गया है कि ट्यूबुलर सीथ फॉर द टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकियाई के बारे में। तो इसके सारे के डायग्राम दिए गए हैं, इसमें ये बताया गया है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से इसको लिख सकते हो। दूसरा लिगामेंट होता है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। कुछ नहीं है, कोरेकोइड प्रोसेस होता है, देखिए हो ना, कोरेकोइड प्रोसेस कहाँ पर होती है, स्क्यूपुला पे। और जो ह्यूमरस, उन दोनों को अटैच करने वाले लिगामेंट को कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट बोलते हैं। इट इज़ द एक्सटेंड फ्रॉम द रूट ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस। कोरेकोइड प्रोसेस के रूट से लेके नेक ऑफ द ह्यूमरस, तो रूट से नेक, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। अपोजिट द ग्रेटर ट्यूबल कार्प होता है जैसे स्ट्रेंथ टू द कैप्सूल। कैप्सूल को क्या करेगा, स्ट्रेंथ ही देखो ना उसको, तो तब जाके स्ट्रॉन्ग बनेगा। दूसरा लिगामेंट होता है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। सिंपल सा बात है कि ये देखो, ये क्या हमारा हमारा ह्यूमरस है। तो इसमें बाइसेप्टल ग्रुप भी बोलते हैं, या फिर लेसर और ग्रेटर ट्यूबल बोलते हैं। इन दोनों के बीच में इस टाइप से होता है ट्रांसवर्स, इसलिए इसको उसी की बात कर रहा है ये। तो बाइसेप्टल ग्रुप ऑफ द ह्यूमरस बिटवीन द ग्रेटर एंड द लेसर ट्यूबरकल, द टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकियाई पासेस द डिप टू द लिगामेंट, उसके नीचे से जाता है। ठीक है, और लास्ट है हमारा द ग्लिनोइडल लेब्रम। इट इज द फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिम विच कवर द मार्जिन ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी, दस इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द कैविटी। ग्लिनोइडल लेब्रम का मतलब कि जो लेब्रम हमने देखे ग्लिनोइड पे क्या इस टाइप से ग्लिनोइड कैविटी है, तो उसके राइट साइड पे लगा है जो लेब्रम। तो इसका काम क्या होगा भाई, वो डेप्थ बढ़ा रहा है ना, पहले से इस टाइप से था और उसमें और जो ऊपर से हमने लगा दिए तो उसकी और गहराई बढ़ गई। तो वही तो बोल रहा है कि इट इज़ द फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिम होती है जो कवर करती है मार्जिन ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी, दस इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द कैविटी को बढ़ा रहा है। सिंपल से बात है, तो ग्लिनोइड लेब्रम का काम हो गया। तो ये भी क्योंकि लिगामेंट है, इसलिए इसमें देखे तो हमने 4 प्रकार के लिगामेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा समझ में आया होगा, कोई भी कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है। इसके बाद बरसा ऑफ रिलेटेड द जॉइंट। बरसा के बाद में देखें 3 बरसा, उसमें तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं है। सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है कि सब एक्रोमियल का मतलब क्या होता है। सब एक्रोमियल बरसा मतलब एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे और डेल्टोइड के नीचे, मतलब डेल्टोइड मसल और सक्रिय प्रोसेस देखोगे उसके जस्ट नीचे होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सब एक्रोमियल बरसा। सिंपल सा। अब इसमें डायग्राम पे अभी देखोगे तो अभी दिखाते हैं। ठीक है, दूसरा देखो, सब स्कॉपुलिस मसल के नीचे होता है सब स्कॉपुलिस बरसा, और इंफ्रा स्पाइनेटस मसल के नीचे होता इंफ्रा स्पाइनेटस बरसा। ठीक है, तो इसमें डायग्राम में दी हुई हैं। ठीक है, ये मसल्स हैं, जैसे कि ये देखो, ये डेल्टोइड मसल है और ये एक्रोमियन प्रोसेस है, तो क्या हो गया, सब एक्रोमियन वर्सा सब डेल्टोइड वर्सा। सिंपल है, लॉजिक है, सब कुछ डायग्राम में दिया, इसलिए डायग्राम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना, उसको बना के आना और लिख के आना।
द सब एक्रोमियल वर्सा हैड द सब डेल्टोइड वर्सा आर द कॉमनली कंटिन्यूस विद द ईच अदर बट मे बी सेपरेट कलेक्टिवली दे आर द कॉल्ड द सब एक्रोमियल वर्सा। है ना, दोनों को में वो फैला हुआ है जो देख रहे हैं ना डायग्राम पे, ये वाला जो वर्सा है ना, ये देखो है ना, दोनों के कवर कर रहा है कि नहीं, एक्रोपेनिक के नीचे भी आ रहा है, इसके नीचे भी आ रहा है, उसी की बात कर रहा है इसमें, तो ये हो गया एंड सिंपल सा था। थोड़े से और बचे हैं हमारे, तो कोरिको एक्रोमियल लिगामेंट की बात कर ली हमने, सुपरएनर्वेटेड टेंडेंट परमिट द स्मूथ मोशन। कोरिको एक्रोमियल लिगामेंट फ्रॉम द इसके, अच्छा वो तो लिगामेंट का था, रिलेशन में क्या देखना था हमको, तो यहाँ तक हमारे तीनों वर्षा कंप्लीट हो गए। इसके बाद वर्षा के बाद क्या आता है हमारा, अरे सॉरी ये थोड़ा हैंग हो रहा है, हाँ ब्लड सप्लाई, रिलेशन की बात कर रहा है। वर्षा पूरा ख़त्म हो गया, अब रिलेशन देख लेते हैं कि सुपीरियरली क्या होगा, तो ये डायग्राम देखते जाओ और आंसर लगाते जाओ, ठीक है। ये हमारा, अब इसमें देखो सुपीरियरली क्या क्या दिख रहा है इसके, वही तो पता ना हमको। सुपीरियरली कोरको एक्रोमियल आर्च, ये देखो आर्च दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, जो ग्रीन है एट साइड में। सब एक्रोमियल वर्सा भी है ऊपर, और ये जो वर्सा है ना ये जो हमने पढ़ी, और सुप्रा स्पाइनेटस एंड डेल्टॉइड मसल्स भी है, देखो ये सुप्रा स्पाइनेटस मसल हमारी ये पर है और ये वो है। तो ये इमेजिन करने वाली चीज़ें सारी की सारी चीज़ें वहाँ दी हुई हैं, तो इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। इन्फीरियर में देख लोगे लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स और एक्सिलरी नर्व भी यहाँ पर दिख रही हैं, इधर सेकंड हमरल आर्टरी भी दिख रही है। इंटीरियर में सब स्कॉपुलरिस क्रोकोब्रेक्टिलिस शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप एंड डेल्टॉइड, तो इतनी सारी चीज़ मतलब देखो सब स्कैपुलरिस मसल्स भी यहाँ पर दी गई है। दूसरा कोरिकोब्रेकियालिस शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड डेल्टॉइड, ये सारी की सारी इंटीरियर रिलेशन में आती है। देखो इसमें पेक्टोरलिस मेजर तो यहाँ पर है, इसके जस्ट ऊपर देखोगे तो यहाँ का पूरा दिखाया गया है, ठीक है। डेल्टॉइड मसल भी है ना, ये इंटीरियर रिलेशन है, तो यहाँ क्या डेल्टॉइड मसल भी है, और क्या बाइसेप्स ब्रेकियाई भी है देखो इसके नीचे, और क्या सब स्कैपुलरिस मसल भी है यहाँ पर, सब स्कैपुलरिस मसल यहाँ पर, तो सब लिख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। तो ये हमारा हो गया एंड। इसके बाद ब्लड सप्लाई में कुछ नहीं है, चार ठो ब्लड सप्लाई याद करना। इंटीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स आती है, पोस्टीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल, जो एक्चुअली राइटर की ब्रांचेस हैं, ठीक है, और सुप्रा स्कैपुलर ब्रांच और सब स्कैपुलर ये थोड़ी सी अलग होती हैं। तो हाईवेट की ब्रांच होती है सुप्रा स्कैपुलर, और सब स्कैपुलरिस उसी की ब्रांच होती है, सब स्कैपुलर जो हमने पढ़े थे मसल्स उसके जो होता है, ठीक है। अब नर्व सप्लाई में भी तीन याद रखना, एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोटेनियस नर्व और सुप्रा स्कैपुलर नर्व, काम खत्म। तो वो ब्रांचेस याद कर लेना, सब स्कैपुलर मसल कहाँ से आई है और वो सारा का सारा, तो इतना इसमें दिया है। और लास्ट क्वेश्चन अगर आएगा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर में, तो ये डायग्राम के साथ में आपको इसके मूवमेंट बताना है। तो मूवमेंट में कुछ नहीं करना है, ये टेबल याद कर लेना है, और टेबल में अगर एसेसरी मसल याद नहीं भी हो रही हैं ना, तो इसके क्या करना है, इतना बस पोर्सन याद करना है, इसके मूवमेंट 6 मूवमेंट होते हैं और इनमें जो मसल्स होती हैं अटैचमेंट, बस पूरे मतलब अच्छे ही नंबर आपको मिल जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, थैंक यू।